नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैंने लास्ट मंथ इन्फोसिस का शेयर परचेज़ किया था और जैसे मैंने सुना कि इन्फोसिस बाईबैक कर रहा है और जो प्राइस है वो है 1800 रुपये और मैंने जहाँ पे परचेज़ किया था वो अराउंड 1400 समथिंग था। तो मुझे देखा कि एक इमीडिएटली अराउंड आप देख सकते हो कि 400 रुपये के आसपास का एक प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर और मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट किया कि चलो भाई एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। मगर जब मैं बाईबैक को लेकर पढ़ना शुरू किया और मतलब काफ़ी सारे रूल्स और जो मतलब टैक्सेशन की चीज़ें मेरे सामने आए, फिर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया और मेरा जो ये डिसीजन है इसको अभी रिवर्ट कर दिया है। मैं इन्फोसिस के मतलब शेयर बाईबैक में परचेज नहीं कर रहा हूँ, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे 7 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज और लर्निंग हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू में ही बना रहा हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना ले। तो पहला पॉइंट है कि बाईबैक मनी इज नॉट प्रॉफिट, इट्स ट्रीटेड एज डिविडेंड। जी हाँ, आपको ये सबसे पहला जो पॉइंट है समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि जैसे मैं अगर मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल 1400 का मेरा प्राइस है और मैं उसको मतलब जिस दिन बाईबैक मतलब आज 14 थे तो आज बाईबैक का डेट है, तो मैं 1800 रुपये में पार्टिसिपेट करता हूँ तो 1800 तो मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट मिल गया और वो मेरा मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट है। जी बिल्कुल भी नहीं, इसको एज ए डिविडेंड इनकम मतलब ट्रीट किया जाएगा। ये पे मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ़ यू टेंडर 10 शेयर्स, बाईबैक प्राइस मान लीजिए 1800 हुआ तो आप रिसीव करोगे 18,000 और ये सीधा सीधा डिविडेंड इनकम के तरीके से कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो सीधा उसमें से 5,400 रुपये टैक्स कट के आपके हाथ में सिर्फ 12,600 आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है योर बाइंग प्राइस डज नॉट रिड्यूस योर टैक्स। सो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई बॉट एट 1500, सोल्ड एट 1800, सो प्रॉफिट इज 300, not allowed in buyback. Okay, tax is always on full 1800, not only the difference. तो पिछले स्लाइड में ये समझ में आया, मगर मैं इसको डिटेल में यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता था कि अगर आपको लग रहा है कि जितना गैप आपको दिख रहा है टैक्स सिर्फ उसमें लगेगा, वो बिल्कुल नहीं है, वो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हायर योर टैक्स स्लैब लोअर योर बेनिफिट। अब मान लीजिए जिनका भी 0% स्लैब रेट है तो उनको पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। 5% को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 10% को थोड़ा और, 20 को और, 30 को और। तो 30% का जो कैलकुलेशन है मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैं पहले स्लाइड में दिखाया कि 30% वालों को 5,400 का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे जब 0% टैक्स वाले हैं उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो 0% टैक्स ब्रैकेट में जितने भी लोग आएंगे वो अगर बाईबैक में पार्टिसिपेट करें तो उनके लिए ये एक प्रॉफिटेबल मतलब ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यू विल नॉट गेट ऑल योर शेयर्स एक्सेप्टेड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अभी डीमेट में 100 शेयर है और आपने इस बाईबैक में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसा नहीं कि आपके 100 के 100 शेयर के अगेंस्ट में पर शेयर आपको 1800 रुपये मिलेगा। इस पर सिर्फ 20 से 30% ही एक्सेप्ट होंगे। मतलब मान लीजिए शायद 20 शेयर ही आपका एक्सेप्ट होगा और 20 शेयर के अगेंस्ट में 20 × 1800 जो है वो पैसा आपको मिलेगा। बाकी जो 80 शेयर होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है योर मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर 2 to 4 months. Now buyback process is slow. After applying, shares get locked until acceptance happens. If you need quick liquidity or want to do swing trading, buyback blocks your capital unnecessarily. तो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस में क्या है, आप मान लीजिए 20 शेयर आपने ट्रेड मतलब कर दिए, बाईबैक में पार्टिसिपेट कर दिए, तो अगले 3-4 महीने के लिए या फिर 2-3 महीने के लिए जितना भी टाइम लगे उस चीज़ को सेटल होने में, वो 20 शेयर जो है वो इन्फोसिस के साथ मतलब 1800 प्राइस में वो लॉक रह जाएंगे। आपको अगर वो पैसा चाहिए, आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि अगले 4-5 महीने में इन्फोसिस का शेयर मतलब स्टॉक प्राइस ही खुद ही धीरे धीरे से 1800-1900 चला जाए और आपको तब रियलाइज़ हो कि भाई बाईबैक से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, पैसे आया नहीं उस टाइम में, और 4-5 महीने के लिए जो पैसा है वो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे कोई ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 6th पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि प्रोमोटर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड दैट्स ए बिग साइन। देखिए, प्रोमोटर्स आर नॉट गिविंग देयर शेयर्स इन बाईबैक बिकॉज इफ दे पार्टिसिपेट दे पे हायर टैक्स। तो ये टैक्स वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोमोटर्स खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है जिससे एज रिटेल इन्वेस्टर हम कुछ सीख ले सकते हैं।
If promoters don't find major benefit, retail should also think carefully. Emotional और FOMO decisions hurt small investors. तो ये जो FOMO है ना स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में आके इधर उधर की बातों से सुन के, किसी की बातों से सुन के, किसी की एडवाइस सुन के वहाँ से डिसीजंस लेते हैं, खुद का रिसर्च या पढ़ाई नहीं करते, जिसके चक्कर में वो फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको मतलब आगाह रहना चाहिए। ठीक है, 7th पॉइंट जो है, बायबैक इज यूजफुल ओनली फॉर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, है ना, जो मैंने पहले भी बताया, जिनका 0 स्लैब टैक्स रेट है और जिनका मान लीजिए 5% टैक्स स्लैब है, तो उनका कंपेरेटिवली स्मॉल बेनिफिट होगा। जिनका एकदम ही 0 स्लैब टैक्स रेट है, जो इनकम मतलब 12 लाख से नीचे है, उनके लिए बायबैक मतलब कंपेरेटिवली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। ठीक है, और फॉर एवरीवन एल्स बायबैक इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, इन मेनी केसेस लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है या डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।